कक्षा 6 और कक्षा 7 की गणित की ये कार्य पुस्तिका है वर्कबुक प्रवाह नाम की। 2023-24 के सिलेबस में आपका जो नई वर्कबुक आएगी उसमें आपके जो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका कार्यपत्रक नंबर 3 है। इस वीडियो में हम आपका जो तीसरा कार्यपत्रक है वो सोल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने आपके कार्यपत्रक नंबर 2 और कार्यपत्रक नंबर 1 को हल कर दिया है, तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपका जो कार्यपत्रक नंबर 3 है वो सोल्व करने वाले हैं। PDF वगैरह आपको अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के पेपर वगैरह हैं, मॉडल पेपर, वो इस ऐप के ऊपर मिलेंगे। ऐप को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो पहला प्रश्न ये है कि दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान चेक करना है। तो सबसे पहले संख्या दे रखी है 6513 यानी कि 6513। इसमें इकाई के स्थान पे 3 है, दहाई पे 1 है, सैकड़ा पे 5 है और हज़ार पे 6 हैं। तो जब भी हज़ार पे कोई नंबर आएगा हज़ार के स्थान पे, तो उसको हम हज़ार से गुणा करेंगे। सैकड़ा वाले के स्थान पे जो भी नंबर होगा उसको 100 से गुणा करेंगे। दहाई के स्थान पे जो भी नंबर होगा उसको 10 से गुणा करेंगे। इकाई वाले को 1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में हज़ार के स्थान पे 6 हैं। तो हज़ार के स्थान पे 6 हैं, तो 6 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 6 को हज़ार से गुणा करेंगे, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि ये 6 लिखो, जिसका स्थानीय मान पूछा उसको लिखो। तो 6 लिख लिया। अब 6 के बाद में कितने अंक है? 3 है, तो इसके 3 जीरो लगा दो, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? इसमें 6000 हो जाएगा। दूसरा है सैकड़ा का स्थानीय मान। सैकड़ा के स्थान पे 5 है, तो इसका स्थानीय मान 5 को 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 500। डायरेक्ट स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे? 5 लिखेंगे और 5 के बाद में 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दो, तो 500 हो जाएगा। अगला है दहाई के स्थान पे आए अंक 1 स्थानीय मान। तो दहाई के स्थान पे 1 है, तो इसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 10 से गुणा करेंगे, तो 1 × 10 बराबर 10 हो जाएगा। और इकाई के स्थान पे 3 है, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3। इस प्रकार से आप इसका जो स्थानीय मान लिखेंगे। अब ये आपके 2836। इसमें सैकड़ा के स्थान पे क्या है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा पे 8 हैं। तो सैकड़ा के स्थान पे अंक 8 हैं, तो 8 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 8 को हम 100 से गुणा करेंगे, जो 800 हो जाएगा। या 8 लिख के 8 के बाद में कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दो, तो 8 का स्थानीय मान आ जाएगा। हज़ार के स्थान पे 2 का स्थानीय मान। तो हज़ार के स्थान पे 2 हैं, तो 2 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 2 को 1000 से गुणा करेंगे, जो 2000 के बराबर होगा। तो इसमें क्या करेंगे? जब भी ये स्थानीय मान पूछेगा तो जिस अंक का पूछा है उसको लिख के उसके बाद के अंक गिनेंगे। 1, 2 और 3 अंक है, तो इसके 3 जीरो लगाओ, तो 2 का स्थानीय मान 2000 है। 3 का स्थानीय मान, तो दहाई के स्थान पे है 3, तो 10 से गुणा कर देंगे, 30 हो जाएगा। तो 3 लिख के 3 के बाद में 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा देंगे, 30 इसका स्थानीय मान होगा। इकाई के स्थान पे अंक हमारा 6 है, तो 6 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 6 को 1 से गुणा करेंगे, तो 6 एकम 6 आ जाएगा ये, तो ये 6 का स्थानीय मान हो जाएगा। फिर अगला संख्या है 3085। इसमें हज़ार के स्थान पे कौन है? तो हज़ार के स्थान पे 3 है, तो 3 का स्थानीय मान 3 × 1000 बराबर 3000 हो जाएगा। सैकड़ा के स्थान पे 0 है, तो 0 को 100 से गुणा करें तो 0 ही आएगा। दहाई के स्थान पे 8 है, तो 8 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 8 को 10 से गुणा करेंगे, तो 80 आ जाएगा। इकाई के स्थान पे 5 है, तो 5 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 5 को 1 से गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5 आ जाएगा। अगली संख्या है 1675। इकाई के स्थान पे 5, दहाई पे 7, सैकड़ा पे 6, हज़ार पे 1। तो हज़ार के स्थान पर इकाई का अंक, ये हज़ार के स्थान पर जो अंक दे रखा वो 1 है, तो 1 का जो स्थानीय मान है वो 1 × 1000 हो जाएगा, 1000। सैकड़ा के स्थान पर जो संख्या दे रखी है वो 6 दे रखी है, तो 6 का स्थानीय मान 6 × 100 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। दहाई के स्थान पे जो संख्या है वो 7 है, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 × 10 बराबर 70 हो जाएगा ये। इसी प्रकार से इकाई के स्थान पे 5 है, तो 5 का स्थानीय मान 5 × 1 होगा, 5 एकम 5। दूसरा जो सवाल है वो उसमें आपको इकाई जो संख्या दे रखी है 6352। इसमें 3 का स्थानीय मान बताना है। तो 3 किस स्थान पे? इकाई, दहाई और सैकड़ा पे हैं, तो 3 को हम सैकड़ा में 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा ये? 300 हो जाएगा। डायरेक्ट ज्ञात करना है, तो 3 लिख के 3 के बाद में कितने अंक है? 2 अंक, तो 2 जीरो लगा दो, तो भी 300 इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई संख्याओं में किस संख्या का स्थानीय मान, संख्या में 7 का स्थानीय मान 70 है।
इकाई दहाई सैकड़ा, ये तो सैकड़ा पे है तो 7 × 100 होगा तो 700 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। ये इकाई के स्थान पे तो 7 × 1 होगा तो 7 एकम 7 होगा। और ये दहाई के स्थान पे तो 7 × 10 होगा जो कि 70 के बराबर होगा। इसका मतलब उत्तर हो जाएगा अपना तीसरा ऑप्शन। फिर है इसमें 7532, इसमें आपके 7 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के स्थान पे तो इसको 1000 से गुणा करेंगे तो ये 7000 हो जाएगा। या 7 लिख के 3 अंक के तो 3 जीरो लगा दो तो 7 का स्थानीय मान 7000 आएगा इसके लिए। यहाँ पे 7 का 70 पूछा तो ऑप्शन नंबर ब का जो उत्तर है वो उसमें सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, संख्या है 5033, इसमें दहाई और इकाई के स्थान पर अंक जो 3 आ रहे हैं उनके स्थानीय मानों का अंतर कितना है। तो इकाई वाले का जो स्थानीय मान है वो तो 3 हो जाएगा, दहाई वाले का 30 हो जाएगा। तो इकाई के स्थानीय मान में से इकाई के स्थानीय मान को जो दहाई वाले संख्या है उसके स्थानीय मान में से घटाएंगे तो 30 में से इकाई का 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 27। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 27, तो ये अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको स्थानीय मान चेक करना है किसी भी संख्या का। जैसे आपसे पूछ ले कि ये संख्या दे दी 1 2 3 और 4, इसमें 2 का स्थानीय मान कितना है तो 2 लिखना है। इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा के स्थान पे तो इसको 100 से गुणा कर देना है, कितना आ जाएगा ये 200 आ जाएगा। या दूसरा तरीका डायरेक्ट है, इसमें 2 लिखो, 2 के बाद में कितने अंक है 2 अंक है, 3 और 4 2 अंक हो रहे हैं तो 2 जीरो लगा दो तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। जैसे बीच में कोई जीरो आ जाए, अब जीरो कहीं पे भी आए तो उसका जो स्थानीय मान हमेशा ज़ीरो ही होता है। तो याद रखना जीरो का जो स्थानीय मान है, जीरो का स्थानीय मान वो क्या होता है जीरो ही होता है। तो ये थोड़ा सा अलग, इसको विशेष तौर पे याद कर लेना। तो ये था आपके कार्यपत्रक नंबर 3। अगले वीडियो में आपको जो कार्यपत्रक नंबर 4 है उसको सॉल्व करवा देंगे। इन सभी का जो पूरी वर्कबुक है आपकी, ये तो आपकी वर्कबुक यहाँ पे मिल जाएगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो एंड्रॉयड ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट वहाँ पे मिलती रहे। तो ये पूरी आपकी कार्यपत्रक थी और आपका जो आकलन होगा फर्स्ट और सेकंड उसका भी पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये आपकी कार्यपत्रक नंबर 1 और कार्यपत्रक नंबर 2 जो है उसका भी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जो आपकी प्लेलिस्ट है 8वीं क्लास 7वीं क्लास की, उसको आप ज़रूर से देखना। इसके अलावा हिंदी की और अंग्रेजी की जो वर्क बुक है उसका भी वीडियो सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ये इस तरह की जानकारी यहाँ पे मिलती रहे। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम, ये वार्षिक परीक्षा जो होगी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, उसके लिए मॉडल पेपर मैं अपलोड कर दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।